जैन साथियों, देखिए मुझे इस नोटिस में एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बीपीएससी जो है ये किनके लिए, ये आपका बीपीएससी एडीओ में जो है दोबारा आपका इन पोर्टल को ओपन कर रहा है। किसके लिए ये जो है, क्या लिखा हुआ है कि देखो 5/12/2025 से 12/12/2025 तक ये ऑनलाइन पुनः आवेदन कर सकते हैं। भाई ये किसके लिए ओपन कर जा रहा है? यहाँ क्या लिखा है, वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं। भाई अभ्यर्थी सब कर लिया, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ाई करता है ना उसको फॉर्म पर भी ध्यान रहता है, फॉर्म कौन कब आता है, ठीक है। तो ऐसे भी नहीं है, 1000 सीट के लिए लगभग 900 सीट के लिए 10 लाख फॉर्म अप्लाई हो गया। अब कितना चाहिए? आपको एग्जाम लेने के लिए आप ले रहे 3-3 शिफ्ट में, करे कि हमको यानी स्टूडेंट ज़्यादा है इसलिए 3 शिफ्ट में एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन आप रीओपन कर रहे हैं पोर्टल को दोबारा 7 दिनों के लिए। किसके लिए कर रहे हैं ये बताइए? बीपीएससी को जवाब देना चाहिए, ठीक है। हम ज़्यादा बोलेंगे तो बीपीएससी क्या करते हैं आप देखिए होंगे, यूट्यूब चैनल पे भी रोक लगा देते हैं, एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि आपसे हम इतना जवाब मांग सकते हैं कि भाई ये जो है इतना 10 लाख फॉर्म अप्लाई होने के बावजूद भी आपने ये 7 दिनों के लिए, वो भी एग्ज़ाम का 1 महीना समय बचा है, 1 महीना समय बचा एग्जाम से, और आप क्या करते हैं इसको रीओपन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं रीओपन ये 7 दिनों के लिए? जवाब तो आपको देना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम के अथी पर आपको ये सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, कदाचार पर सवाल उठा रहे हैं कि एग्जाम से 1 महीना पहले आप पोर्टल को 7 दिनों के लिए किसके लिए ओपन कर रहे हैं? भाई विद्यार्थी तो सब फॉर्म भर लिया, तो नहीं भरते तो 10 लाख फॉर्म नहीं हो जाते स्टूडेंट। 1000 सीट है, 900 सीट है, उसमें 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, ठीक है। आप एग्जाम नहीं ले पा रहे सही से, आप 3 चरण में एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन आप फिर से साइट को ओपन कर रहे हैं, फिर से पोर्टल को ओपन कर रहे हैं 7 दिनों के लिए। किसके के लिए कर रहे हैं ये जवाब दीजिए, ठीक है, पहला बात। दूसरी बात कि आप कट ऑफ जारी क्यों नहीं करना चाहते हैं, आप नोमिनेशन करना क्यों नहीं चाहते हैं, और भी एग्जाम होता है, आप परसेंटाइल पर रिजल्ट क्यों दे रहे हैं? मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप परसेंटाइल पर रिजल्ट क्यों दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता होगा ये परसेंटाइल रिजल्ट कैसे बनता है। चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसमें कितना है, लगभग आपको मान लो कि 9 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे, 9 लाख एग्जाम देगा लगभग, ठीक है। मान लो 9 लाख एग्जाम देगा, ठीक है। अब देखो 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, ध्यान दीजिए, ये 3 शिफ्ट में एग्जाम है, आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि टोटल 9 लाख स्टूडेंट आपको लगभग फॉर्म भरे, तो उसको 3 शिफ्ट में एग्जाम लेगा, 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? लगभग एक शिफ्ट में 3 लाख स्टूडेंट आएगा, लगभग एक शिफ्ट में कितना आएगा? 3 लाख स्टूडेंट आएगा। अब समझिए, एक शिफ्ट में 3 लाख स्टूडेंट आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि 3 लाख जो है प्रत्येक शिफ्ट में एग्जाम देगा। अब क्या है, ये पेपर हार्ड आए चाहे इजी आए इससे मतलब नहीं है, ठीक है, या मीडियम आए इससे मतलब नहीं है। क्या करेंगे, और टोटल वैकेंसी कितना है, मान लो लगभग 900 है, 900 प्लस समथिंग है, 900 मान लो। 3 शिफ्ट में होगा तो इसको एक शिफ्ट के लिए कितना विद्यार्थी चाहिए? 300 विद्यार्थी। तो करता क्या है, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट नहीं देखा जाता है, ठीक है, यहाँ देखा जाता है प्रत्येक शिफ्ट। तो एक शिफ्ट में लगभग 3 लाख विद्यार्थी एग्जाम देगा, उसमें से उसको 300 विद्यार्थी लेना है। तो क्या करेगा, जिसको सबसे अधिक नंबर आया है इस शिफ्ट में, इससे आपको टॉप 300 विद्यार्थी लेगा, ठीक है, यानी यहाँ से रैंक बनाएगा आपको ऊपर से घटते हुए क्रम में, ठीक है। जहाँ पर 300 विद्यार्थी उसको पूर्ण जाएगा वो उसको क्लोज कर देगा, यानी इस शिफ्ट से 300 विद्यार्थी ले लिया। इसी तरह से सेकेंड शिफ्ट होगा, चाहे हार्ड है चाहे इजी है मतलब नहीं है, इसमें देखा जाएगा कि टॉपर कौन है, ठीक है, टॉपर कौन है उसको 100 परसेंटाइल मान लेते हैं, ठीक है। तो टॉपर से नीचे आपको यहाँ भी टॉप, यहाँ पर 300 विद्यार्थी को यहाँ ले लिया जाएगा। फिर थर्ड शिफ्ट में देखा जाएगा इसमें टॉपर कौन है, ठीक है, पेपर कैसे भी आया हो, इजी आया हो हार्ड आया हो मतलब नहीं है, टॉपर कौन है। टॉपर से आपको क्या करेगा, नीचे जाएगा 300 स्टूडेंट तक, ठीक है, टॉपर से नीचे 300 स्टूडेंट तक जाएगा, और यहाँ से 300 विद्यार्थी ले लेगा, हो गया, उसको 900 विद्यार्थी चाहिए, मिल गया उसको 900 विद्यार्थी। तो ऐसे होता है, इसमें ना कट ऑफ से मतलब रहता है, ठीक है। तो परसेंटाइल भाई मुझे तो सही नहीं लगता एग्जाम के लिए, ठीक है। और यही कारण से आप देखे होंगे कि बिहार एसएससी सीजीएल 3 जो आया था उसमें अच्छे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हुआ था, और ये होता भी है। परसेंटाइल में क्या होता है, आपका हो सकता है कि आपका शिफ्ट में क्या हो कि अच्छे स्टूडेंट आ गया हो ज़्यादा, तो क्या होगा, उसमें नंबर ज़्यादा जाएगा ही। जब नंबर ज़्यादा जाएगा तो आपका अच्छा नंबर रहेगा, तो ये भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है किसी शिफ्ट में कि यानी आपका स्टूडेंट एवरेज हो, तो वहाँ क्या होगा कि हाईएस्ट नंबर कम रहेगा, तो इससे नीचे आएगा 300 विद्यार्थी तक,
तो हो सकता है इसमें कम नंबर वाले को भी सिलेक्शन हो जाए। किसी पेपर में हो सकता है, किसी शिफ्ट में कि ज़्यादा नंबर हो फिर भी उसका सिलेक्शन ना हो, इसमें होता ही है। ठीक है, मुझे जिस चीज़ का डर था वही ने बीपीएससी कर भी दिया। ठीक है, मुझे लग रहा था कि बिहार एसएससी की तरह ना हो जाए, और बिहार एसएससी की तरह ही यहाँ पर हो गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये 7 दिन के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं फिर से, ये उसको हम नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी के हाथ में, सरकार के हाथ में, वो जाने। ठीक है, दूसरी बात, रिजल्ट कैसे देंगे वो डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड नहीं करते हैं। देखो नोवेलेशन वाला मेथड अलग होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो आप नोवेलेशन करके भी आप कट ऑफ जारी कर सकते थे, रिजल्ट जारी कर सकते थे, लेकिन ना, हमको परसेंटाइल पर रिजल्ट देना है। ठीक है, तो पहला गलती यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये 7 दिनों के लिए किसके लिए ओपन हो रहा है। ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, बता रहे हैं ना बीपीएससी क्या करते हैं, तो यूट्यूब चैनल पर भी स्टैक बनवा देते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी आ जाते हैं। ठीक है, नोटिस जारी कर देते हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन एक सवाल पूछेंगे कि आप सवाल का जवाब दीजिए कि 7 दिनों के लिए ये जो है किसके लिए आप दोबारा पोर्टल खोल रहे हैं। बस मेरा एक ही प्रश्न है। चलो ठीक है, रिजल्ट आप कैसे देंगे नहीं पता, ठीक है, देख लेंगे उसको। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए कर रहे हैं ये जवाब दीजिए। दूसरी बात, जितने भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लोग ने इतने दिन से जो मेहनत किए हैं, ठीक है, अभी आपका 1 महीना समय बचा है एग्जाम के लिए, तो 1 महीना में जी जान लगा दीजिए। ठीक है, इतना हम लोग को नहीं सोचना है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता ही है हर एग्जाम में। ठीक है, तो 1 महीना समय है, लेकिन मेहनत करने वाले का रिजल्ट होता है। ठीक है, मेहनत करने वाला का रिजल्ट होता है। हम कभी भी इस चीज़ पर भरोसा नहीं करते हैं, हमेशा हम मेहनत पर भरोसा करते हैं। यदि मेरा रिजल्ट नहीं होता है तो मैं मानता हूँ कि मुझ में कमी होगा, न कि सिस्टम में। ठीक है, तो सिस्टम को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको अपने पर ध्यान देना है, अपने पर ध्यान देना है और अपना अच्छा करना है, अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, जिससे आपका रिजल्ट हो, बस इसी को सोचना है। तो 1 महीना समय बचा है, दिन रात एक कर दीजिए। मैं भी आप लोग के लिए जितना हो सके, अभी जैसे आपका लैंग्वेज का सेट करवाते हैं चैनल पर, आप देखे होंगे लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग में भी आपको निगेटिव है, 1/3 निगेटिव है, तो डरना तो ही है। तो आपको लैंग्वेज का भी हम सेट करवाते हैं डेली। ठीक है, तो इसको कीजिए। साथ में हम बीपीएससी एडीओ के लिए आपको क्लास भी करवा रहे हैं। ठीक है, एलके क्लासेस ऐप पर, यहाँ से आप क्लास करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एलके क्लास से कर सकते हैं। तीसरी बात रहा आपका करेंट फेयर, तो करेंट फेयर इसमें रोल रहेगा, आपको ध्यान रखिएगा। 20 से ऊपर क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा आपका जीएस में, तो उसमें देखना तो आपकी 20 प्लस करेंट फेयर रहेगा। ठीक है, 20 प्लस आपका करेंट फेयर रहेगा, तो करेंट फेयर का तो आपका रोल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए करेंट फेयर बहुत मायने रखता है। तो करेंट फेयर के लिए आपको यानी इसी एलके क्लासेस ऐप पर आपको पीडीएफ मिलेगा। क्लास तो मैं इसी चैनल पर करवाता हूँ। ठीक है, क्लास तो फ्री होता है, लेकिन इसका पीडीएफ जो है ये आपको एलके क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा। अभी हमने क्या किया है, आपको जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक का जितने भी आपका पिछले 11 महीना हुआ, तो पिछले 11 महीना का जो है वो उस पीडीएफ को कंबाइंड कर दिए हैं। ठीक है, तो इस पीडीएफ को ही केवल लेना चाहते हैं तो ये भी आपको मिल जाएगा एलके क्लासेस ऐप पर। ठीक है, तो आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। ठीक है, साथ में आपका बिहार करेंट में भी आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, और आपको हम बिहार करेंट पर आगे सॉरी और भी करवाएंगे। ठीक है, तीसरी बात कि बिहार स्पेशल का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, तो बिहार स्पेशल क्लास तो बहुत सारे करवा चुके हैं इसी चैनल पर, बाकी आगे भी आपको हम रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए, और क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो एलके क्लासेस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, समय बहुत कम बचा है, और आप देख रहे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसमें कुछ कहने की बात नहीं है, कुछ करने के लिए इसमें रह नहीं जाता है। आप समझदार हो, ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहेंगे कट ऑफ बहुत जाएगा। कट ऑफ तो आप सोचना ही है, परसेंटाइल पर रिजल्ट देगा तो उसमें कट ऑफ सोचना ही नहीं है, बस आपको टॉप करना है। ठीक है, अपने शिफ्ट में आपको टॉप 300 रैंक में आपको आना है, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। समझ रहे हैं, अपने शिफ्ट में टॉप 300 में आना है तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। तो आपको टॉपर बनना है अपने शिफ्ट का, समझ रहे हैं, तब आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, बाकी हम बीपीएससी से एक प्रश्न मेरा रहेगा ही कि ये जो है वो 7 दिनों के लिए किसके लिए यानी पोर्टल को ओपन किया जा रहा है। ठीक है, बस और कुछ नहीं कहेंगे, और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। हमसे जितना होगा उतना आपको हम यूट्यूब पर सहूलियत करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।